everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस मिस्टीरियस क्वेश्चन को कि अगर क्लोरीन 35 और 37 है आइसोटोप्स इसके दो और एवरेज मास 36 नहीं है 35.5 है तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी होगी और इसकी परसेंटेज अबंडेंस कितनी होगी। यही बात है। ठीक है जी, चालू करें। बिल्कुल ठीक है जी, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर मैं क्लोरीन 35 और 37 की बात करूं, मुझे नहीं पता परसेंटेजेस क्या है इनकी, मुझे क्या पता कितना है दुनिया में, मुझे ही नहीं पता टोटल क्या है, मेरे को कैसे पता कितना है। मैं ये मानूंगी कि टोटल कितने हैं 100, क्योंकि मैं परसेंटेजेस में बात कर रही हूँ। और इन 100 में से एक्स एटम्स मान लो ऐसे हैं जो क्लोरीन 35 वाले हैं और बचे हुए कितने हुए फिर 100 में से एक्स गए तो 100 माइनस एक्स एटम्स ऐसे बचे जिनमें हर एटम का मास 37 है। सी बात, नो बकवास, क्लियर है। क्लोरीन 35 वाले एक्स एटम्स है और क्लोरीन 37 वाले कितने एटम्स है 100 माइनस एक्स एटम्स। अब अगर मैं टोटल मास निकाल लूं डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स 100 तो एवरेज मास का फॉर्मूला आ गया। बहुत बढ़िया। टोटल मास 35 वाले एक एटम का मास 35 है 35, तो एक्स एटम्स का मास कितना हो जाएगा, तो टोटल मास 1 वुड बी इक्वल टू 35x। एक का मास 35, ऐसे एक्स एटम्स है, एक का 35 तो एक्स का 35 इंटू 35। टोटल मास 2 कितना हो गया, एक का मास 37 तो 100 माइनस एक्स का कितना, एक का 37, दो का 2 इंटू 37, तीन का 3 इंटू 37। नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो टोटल मास वैसे ऐड होता जाएगा। तो 100 माइनस एक्स का 100 माइनस एक्स इंटू 37। बहुत ही बढ़िया। तो टोटल मास कितना आ जाएगा, ये वाला मास जो आइसोटोप जिनका मास 35 उनकी वजह से है और 37 वालों की वजह से टोटल मास आ जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू 37। वी हैव द टोटल मास। एवरेज मास इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू टोटल मास, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कितने लिए हमने 100 एटम्स माने, खेलना ही नहीं पड़ा किसी फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला हमारी आंखों के सामने है। और ये एवरेज मास की वैल्यू कितनी दी अपन को, ये वैल्यू दी है 35.5। दिस इज इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x डिवाइडेड बाय 100। वॉड मास अप्लाई करा और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो ये हो जाएगा 3550 मतलब 35.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x था। ठीक है जी, ये दोनों वेरिएबल सेम है तो माइनस कर दो, तो 3550 इज इक्वल टू 3700 माइनस 2x ना। अब मुझे क्या करना है, दोनों तरफ 3700 माइनस कर दो, इक्वल टू साइन है ना, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम आएगा। 3550 माइनस 3700 इज इक्वल टू 3700 माइनस 2x माइनस 3700। हाँ, जो तुम्हें रटवाया जाता है यहाँ पे 3700 प्लस और यहाँ ले जाओगे माइनस हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं, पर एक्चुअली होता क्या है, दोनों टर्म्स में से सेम वैल्यू माइनस करते हैं ताकि वो इक्वल ही रहे। दिस इज व्हाट वी कैन डू बिकॉज इट स्टिल कीप्स देम इक्वल। तो एक्चुअली होता है और ये कट जाते हैं तो हम बोलते हैं देखा 37 यहाँ 100 यहाँ ऐड हो रहा है, वहां जाके माइनस हो गया, वो कहीं नहीं गया, हमने दोनों तरफ 3700 ही माइनस किया। तो ये हो जाएगा -150 इज इक्वल टू माइनस 2x। लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स बाय -2। आई एम जस्ट डूइंग इट मैथमेटिकली इन द करेक्ट वे। तो -2x अपॉन -2, जल्दीबाजी में मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ 2 को उधर ले जाओ डिवाइड हो जाएगा, बट दिस इज व्हाट इट मीन्स। ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 75। तो इसका मतलब अगर मैंने 100 एटम्स लिए तो उनमें से 75 एटम्स क्लोरीन 35 वाले हैं, तो बचे कितने 25 एटम्स क्लोरीन 35 वाले 37 वाले बचे। परसेंटेज अबंडेंस कितने हैं अपॉन टोटल इंटू 100, 75% क्लोरीन 35 वाले हैं।
और 25% क्लोरीन 37 वाला है। इसका मतलब इक्वल परसेंटेजेस नहीं थी, इसका मतलब एवरेज 35 + 37 डिवाइडेड बाय 2 करके नहीं आने वाला था। टोटल मास वहां से निकालें और टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करें तब आता है। तो परसेंटेज अबंडेंस इज नॉट 50%, इट इज ग्रेटर देन 50% फॉर क्लोरीन 35, इसीलिए एवरेज मास उसके आसपास आ रहा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करें, सिमिलर सा बट इन अ डिफरेंट वे इट इज आस्क्ड। वन क्वेश्चन वी डिड वहां पे when we started learning what average mass is, then we knew the average mass and हमने percentage abundance लगाया without रटोइंग any formula। हमने कोई फॉर्मूला नहीं रटा है, हमने बात करी बस कि लॉजिकली एवरेज क्या होता है, और हमने वो लॉजिकली उस चीज तक पहुंचे और हम लोग एक्चुअली वहीं उसी फॉर्मूले तक पहुंच चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। An atom A exists as two isotopes, A13 and A12. The average atomic mass of A is 12.01 U. Identify the pie charts that depict the relative abundance. ठीक है जी, पिंक वाला पोर्शन C12 है, ब्लू वाला पोर्शन C13 है। Why don't you pause the video and try it yourself? Then we'll do it together. Pause the video, try it. करते हैं फिर साथ में, देखते हैं क्या है लॉजिक। ठीक है जी, क्या किया इसमें, सॉल्व किया, जरूरत नहीं थी। अब बिना जरूरत वाली बात सिखाएं। क्लोरीन 35 37 से सिखाते हैं, फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे 35 37। अगर ये इक्वल होते तो एवरेज 36 आता। ये कब पॉसिबल था, जब 50-50% होते। अगर 35 वाले लोग ज़्यादा हैं तो एवरेज यहाँ कहीं आएगा, अगर 37 वाले लोग ज़्यादा हैं तो एवरेज यहाँ कहीं आएगा। यहाँ पे दो आइसोटोप्स दिए हैं 12 और 13, जिसका एवरेज हमारे अकॉर्डिंग 12.5 आना चाहिए जब दोनों लोग इक्वल नंबर में है ना, एक ये, तो 12 + 13 डिवाइडेड बाय 2 12.5। बट एवरेज जो है वो 12.01 है, इतना पास 12 के। तो अगर वो इतना पास इसके है तो मतलब ये वाले लोग बहुत ही ज्यादा है, 90% से भी ऊपर, है ना, बहुत ही ज्यादा ये वाले लोग हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा ये वाले लोग हैं तो पाई चार्ट ऐसा होना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे कि कार्बन 12 वाले ज्यादा लोग हैं और कार्बन 13 वाले बहुत कम लोग हैं। अब ऐसे दो चार्ट्स हैं हमारे पास, कार्बन 12 वाला ज्यादा है, कार्बन 13 वाला कम है, ये दोनों में इक्वल है ना 50-50%, ये तो नहीं हो सकता। कार्बन 12 वाला ज्यादा, कार्बन 13 वाला कम, इन दोनों में से कौन जीता? अब तुम्हें आंसर पता है, आंसर है ऑप्शन सी। कैसे? क्योंकि 12 वाला इतना ज्यादा है कि मास एवरेज भी ऑलमोस्ट 12 के इक्वल है, मतलब 13 वाले ना के बराबर है ना, वो एवरेज में उतना कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे जितना 12 वाले कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज अनदर वे ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन लॉजिकली। क्या फॉर्मूला लगाते हैं इसमें? अब पहले फॉर्मूला लगाते परसेंटेज अबंडेंस समेशन वाला, पहले तो फॉर्मूला रटो, फिर उसको अप्लाई करो, फिर परसेंटेज अबंडेंसेस निकालो, फिर उसके अकॉर्डिंग पाई चार्ट सोचो। करा इतना काम, 2 मिनट लगा दिए, किसी और ने 10 सेकेंड में कर लिया वो क्वेश्चन, जैसे मैंने किया। वो तो तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो पेन चलाए, वरना मैं पेन भी ना चलाऊं। एवरेज क्या है, 12.5 से कम है, मतलब 12 वाले लोग ज्यादा है। 12 वाले कितने ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा है, इसीलिए 12.01 उसका एवरेज मास है। आई गॉट द आंसर। सो एट द केम स्क्वाड आपको लॉजिकली अप्रोच कराया जाएगा क्वेश्चन से, आपको फॉर्मूलाज रटवाए नहीं जाएंगे, आपको उन फॉर्मूलाज के बारे में बताया जाएगा, आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, और हम इसको लॉजिकली कैसे अप्रोच कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका बताया जाएगा, आपको ऐसी मिस्टेक्स बताई जाएंगी जो नहीं करनी चाहिए, इंक्लूडिंग टाइम मैनेजमेंट। क्यों सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, करना ही नहीं है। क्यों रटना है एक और फॉर्मूला, रटना ही नहीं है, कहीं और करना रटने वाला काम। यहाँ समझेंगे, बात समझ आ गई ना, तुम उसकी बात को अपनी भाषा में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये बात है, समझे? बातों में से बात निकली, दो बात समझ आई। दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच केमिस्ट्री। कुछ एक्सेप्शन व एक्सेप्शन नहीं होता है, सब नाटक है। हर असर्शन का रीजन होता है ना, वो रीजन खोजो। जिस दिन लॉजिकली केमिस्ट्री अप्रोच करने लग गए ना, उस दिन काहे के रट्टे, काहे का नाटक, कौन मूल कॉन्सेप्ट से डर रहा है यार। पहुंच गए एवरेज तक, समझ गए बात, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, बस बस
आइसोटोप्स पे आते हैं ना क्वेश्चंस, हो जाएंगे सॉल्व। कितने सवाल तो देखते ही सॉल्व कर दोगे। ये क्लोरीन 35 37 वाला भी मैंने तुम्हें सॉल्व कराने के लिए सॉल्व कराया है। मैं सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करती मैं ऑप्शंस पे नजर मारती। एक ऑप्शन अगर 36 होता, वो तो है ही नहीं। एक ऑप्शन 35 के पास होता, एक ऑप्शन 37 के पास होता। मेरा आंसर क्या था? 35 के पास वाला। मैंने सॉल्व किया नहीं। तुम करोगे? हाँ। तुम फॉर्मूला रटोगे? हाँ। तुम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाओगे? हाँ। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे स्मार्ट वर्क करना आता है, समझे? वो स्मार्ट वर्क सीखना है तो द केम स्क्वाड को ज्वाइन करो। अभी भी एनरोलमेंट चालू है। द क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम 3rd of June एंड यू विल लव इट हियर। आई एम गिविंग यू दिस गारंटी दैट आई विल मेक यू फॉलो इन लव विद द सब्जेक्ट। तुम्हें मजा आएगा केमिस्ट्री करते हुए, ये तुम्हारे पे बर्डन नहीं होगा। ठीक है? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।